मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र में जीर्णोद्धार हो रहे राम जानकी मंदिर का जायजा लेने पहुंचे महंत रामविलास वेदांती जी। खाकीदास राम जानकी मंदिर में साधु संतों के साथ पहुंचे महंत रामविलास वेदांती। प्रशासन रहा अलर्ट पर। वेदांती जी ने सांसद कृति वर्धन सिंह के इस कार्य की सराहना की है। गोंडा से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। क्या लगता है कि मीडिया में चर्चा चलने के बाद जीर्णोद्धार की बात सामने आ गई? हाँ, मीडिया में चर्चा होने के बाद जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो गया। मुझे पता चला कल यहाँ पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ मंदिर निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और कृतिवर्धन सिंह ने अच्छा काम किया है मंदिर निर्माण के लिए, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अयोध्या के संतों का जो दबाव था वो काम आया लगा आपको? अयोध्या के संतों ने मुझसे कहा, मैं यहाँ आया और आने से पहले जो मैंने मीडिया में बात किया उसका परिणाम था कि मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया। रामगढ़ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का रामगढ़ में हुआ जोरदार स्वागत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से रांची जाने के क्रम में रामगढ़ से टोल गेट पर रुके, जहां राजद नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आदरणीय लालू जी का जन्मदिन है, उनसे मुलाकात करना है और साथ ही यह भी कहा कि उनके जन्मदिन को केक काट कर नहीं मनाना है, बल्कि गरीब मजदूर की मदद करना है और उनके लिए जरूरत की सामान उपलब्ध कराना है। रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की रिपोर्ट है। आदरणीय लालू जी का जन्मदिन है और उनसे मुलाकात है। और कल राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं उनका जन्मदिन केक को काट के नहीं मनाएंगे, बल्कि जो भूखे गरीब, जो ज़रूरतमंद, जो गरीब मजदूर जो उनका पेट भरने का काम करेंगे। हर जगह जो है उनको भोजन खिलाने का काम करेंगे। नहीं, आप देखिए, गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना खिलाना है। जो अभी जितने तकलीफ झेल करके जो लोग गरीब हैं उन लोगों का पेट भरना है हर जगह जो है। इसलिए हम लोग जो है जन्मदिन को मनाने का काम नहीं करें, बल्कि गरीब। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केंद्र में वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आज रामगढ़ में केंद्र सरकार के वर्ष पूरे होने पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आज रामगढ़ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और यह संवाददाता सम्मेलन रामगढ़ के एक निजी होटल के सभागार में संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उपस्थित लोगों को अवगत कराया और झारखंड प्रदेश में गरीब किसान, विधवा, वृद्ध एवं महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि के बारे में भी बताया। आगे देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक परिवार को 10 किलो अनाज और 5 किलो जो राशनधारी हैं दाल देने का काम किया है। और उसी प्रकार से जिसका राशन कार्ड नहीं है उनको भी 10 किलो चावल और 2 किलो दाल देने का काम किया है। प्रत्येक महिलाओं को, महिला बहनों को 500 रुपया 3 महीने तक खाते में देने का काम मोदी जी ने किया है। प्रत्येक उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो कंज्यूमर हैं उनको 3 महीने तक मुफ्त में सिलेंडर देने का काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जो हमारे व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको 3000 रुपये पेंशन देने का काम का शुरुआत आदरणीय मोदी जी करने जा रहे हैं। हमारे जो किसान हैं उनको भी 3000 रुपये पेंशन देने का काम मोदी जी करने जा रहे हैं। हमारे जो विकलांग और जो बुजुर्ग हैं उनके खाते में भी आदरणीय मोदी जी ने 1,000 रुपया भेजने का काम किया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। रामगढ़ में श्री कृष्ण विद्या मंदिर में ऑनलाइन समर कैंप का हुआ समापन। श्री कृष्ण विद्या मंदिर रामगढ़ में ऑनलाइन समर कैंप 8 जून से 11 जून तक आयोजित किया गया। आज 11 जून को समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया और इस ऑनलाइन समर कैंप में विभिन्न कक्षाओं के लगभग 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समर कैंप के पहले दिन बच्चों को सामान्य नाश्ता बनाने की कला शिक्षिका श्रीमती उषा सिंह के द्वारा सिखाया गया, जबकि दूसरे दिन एरोबिक, नृत्य और आर्ट एंड क्राफ्ट की कला की प्रशिक्षिका सेजल सिंह और रेशमा सिंह थी। तीसरे दिन संगीत की कला का प्रशिक्षण प्रांतिक राय और योगा शिक्षिका सरिता सिंह ने करवाया। आज चौथे दिन बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण मारिया तिर्की ने दी। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा केक काटकर समापन किया गया। विद्यालय प्राचार्य जॉर्ज माइकल नेस ने कहा कि विद्यालय में इस तरह के आयोजन करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का अहम योगदान रहा। रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की रिपोर्ट।
रामगढ़ बुंडू अक्षय पात्रा फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर दंपति ने ग्रामीण इलाकों में अनाज वितरण किया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण काल में कई सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन जरूरतमंदों को मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी कड़ी में बुंडू में एक अक्षय पात्रा फाउंडेशन से जुड़े डॉक्टर दंपति भी बुंडू के ग्रामीण इलाकों में अनाज पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अक्षय पात्रा फाउंडेशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने दामी गांव, हुसैर हाथू गांव, तैमारा गांव के ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया और कहा कि कोरोना संक्रमण काल में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक और गैर सरकारी संगठन भी आगे आए हैं। अक्षय पात्रा फाउंडेशन देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 7 करोड़ परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य किया है। रामगढ़ से नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से कोविड-19 रिलीफ जो फूड प्रोग्राम है उसके तहत बुंडू क्षेत्र में हम लोग 1 महीने का राशन एक परिवार को देने आए हैं। कोविड रिलीफ में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने पूरे इंडिया में अभी तक 7 करोड़ परिवारों को भोजन प्रदान किया है। इसी सिलसिले में हम लोग बुंडू क्षेत्र में आए हैं। बुंडू क्षेत्र से हमारा बहुत लगाव है, तो दामी विलेज में, दामी गाँव के लोगों से हमारा बहुत लगाव है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। जब हमें यह मौका मिला कि हम इस तरह का राशन वितरण कर सकते हैं तो हम लोगों ने इस गाँव में सुना, यहाँ आए और विधायक जी का इतना हमें सहयोग मिला और इतना प्रोत्साहन मिला, यहाँ हम आए। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है, बहुत साफ सुथरा, और हम चाहेंगे कि हम दामी के लिए और भी जो कर सकें आगे, अगर हमें कुछ मौका मिले तो हम लोग दामी के लिए करें। मेरा नाम डॉक्टर सांत्वना शरण है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर संजीव राजा है। हम लोग अभी फिलहाल तो रामगढ़ से आ रहे हैं, हम लोग रांची के रहने वाले हैं। आज अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में इसकी शुरुआत हम लोग दामी से कर रहे हैं। यहाँ 1 महीने का खाद्य सामग्री जरूरतमंद उनको दिया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से अक्षय पात्रा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में इस तरीके से सुदूर क्षेत्र में आकर के मदद कर रहे हैं। कई महीने में आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। ज़रूरत है कि हम सभी को अपने अपने स्तर पे जो जितना कर सकता है लोगों की आगे आकर के मदद करें, क्योंकि इस सिचुएशन में हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई किसी भी तरीके से भूखा ना रहे। लोगों को अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।